नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सभी साथी बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। चलिए आपकी क्लास को हम शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे साइंस के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं साइंस के सिलेबस में क्या क्या है। साइंस के सिलेबस में है सबसे पहले सजीव वस्तुएँ, फिर है वनस्पति जगत, फिर है पौधों में प्रजनन व उसके प्रकार, भौतिक मापन, गति एवं बल, पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं। चलिए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से सत्य फल का उदाहरण है। इनमें से हमें सत्य फल ढूंढना है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा काजू, सेब, आम और अनानास। तो इसमें हमारा सत्य फल हो जाएगा आम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, दही से मक्खन को पृथक करने की विधि कौन सी है? वो है हमारी अपकेंद्रण। पौधों की कलम लगाना एक प्रकार का जनन है, अलैंगिक जनन है। गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? न्यूटन है। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातक नहीं है? इनमें से हमें पहचानना है ऊर्ध्वपातक कौन सा नहीं है। ऑप्शन है हमारा नौसादर, आयोडीन, कपूर और नमक। तो ऊर्ध्वपातक वे होते हैं जो सीधा वाष्प में बदल जाते हैं। इनमें से हमें पहचानना है ऊर्ध्वपातक कौन से नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर द नमक बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, किस में होती है? वो पौधों में होती है। ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का क्या उत्पाद है? ऑप्शन है स्टार्च, ऑक्सीजन, आ तथा बा दोनों, सूर्य का प्रकाश। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, स्टार्च प्लस ऑक्सीजन। ऑप्शन हमारा सा बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव श्वसन करता है, किसके द्वारा करता है? फेफड़ों के द्वारा करता है। जल तथा खनिज लवणों का संवहन करता है, जाइलम करता है। क्वेश्चन नंबर 10, भोज पदार्थों का संवहन करता है, कौन करता है? फ्लोएम करता है। पर्ण प्रतान जो कि पत्तियों का रूपांतरण होता है पाया जाता है, ये मटर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आ हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं क्या कहलाते हैं? वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं वो जीरोफाइट कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 13, कंडरा जोड़ती है, कंडरा किसको किससे जोड़ते? तो हमारा मसल को बोन से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर द हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, जो हमारे कान में होती है। निम्न में से कौन सा रोग विटामिन की कमी से होता है? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ, अपूर्णता रोग। 1 गज बराबर होता है किसके? 1 गज कितने के बराबर होता है? 3 फीट के बराबर होता है। हमारा ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल सही हो जाएगा। भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है तथा पौधों को भूमि में स्थिर रखती है, वो होती है जड़ हमारी। ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल सही हो जाएगा। जलीय कीटभक्षी पौधा है, इनमें से हमें पहचानना है कौन सा हमारा जलीय कीटभक्षी पौधा है। ऑप्शन है हमारा ड्रोसेरा, नेफेंथीस, यूट्रिकुलेरिया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सा यूट्रिकुलेरिया बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक बीजपत्री पौधों की विशेषताएं हैं। ऑप्शन है इनकी पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। ऑप्शन बा, बीजों में केवल एक बीजपत्र पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सा, आ तथा बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे यहाँ ऑप्शन सा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये दोनों ही विशेषताएं एक बीजपत्री पौधे की हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द्विबीजपत्री पौधों की विशेषताएं कौन सी हैं? इनमें से पहचानना है। ऑप्शन है हमारा इनकी पत्तियों में जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है, बीजों में 2 बीजपत्र पाया जाता है। तो ऑप्शन सा बिल्कुल सही हो जाएगा, आ तथा बा दोनों। क्वेश्चन नंबर 21, जड़ों के प्रकार हैं, मूसला जड़, अपस्थानिक जड़, आ तथा बा दोनों। तो ये दोनों ही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22, अपेंडिक्स जो कि बड़ी आंत का भाग है, शाकाहारी पशुओं में यह विकसित होता है तथा इसमें सेल्यूलोज का पाचन होता है, यह है अवशेषी अंग होगा। ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 में पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो ये होती है स्टोमेटा के द्वारा।
ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल सही है। लाइकेन है, लाइकेन क्या है? लाइकेन सहजीवी है, परजीवी पौधा है। इनमें से पहचानना में परजीवी पौधा कौन सा है? अमरबेल, रेफ्लिसिया, चंदन, ये सभी, तो ये सभी हमारे परजीवी पौधे होते हैं। कीटभक्षी पौधे कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए करते हैं। कीटभक्षी पौधे कौन से हैं? इनमें से ऑप्शन है ड्रोसेरा, नेफेंथीस, यूट्रिकुलेरिया, ये सभी। तो इसमें हमारा ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी हमारे कीटभक्षी पौधे हैं जो नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, स्वपोषी हैं। इनमें से स्वपोषी कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पौधे। पौधे स्वपोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? सर्वग्राही ए बी को कहा जाता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल सही है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो हमारे पैर में होती है। ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारे शरीर के किस अंगों में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? लसिका कोशिकाएं लिम्फोसाइट बोलते हैं इसको। लिम्फोसाइट हमारी तिल्ली में बनती हैं, स्प्लीन में बनती हैं। ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल सही हो जाएगा। वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या 206 होती है। निम्न में कौन से जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। निम्न में कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, ई, के। ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल सही है। स्कर्वी रोग की पहचान है? स्कर्वी रोग में मसूड़ों में खून आने लगता है, तो ये हमारा विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 35, मरेस्मस तथा क्वाशियोरकोर रोग किसकी कमी से होता है? ये प्रोटीन की कमी से होता है। रक्त दाब मापा जाता है। रक्त दाब स्फेग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। किस समूह को रक्तदाता कहते हैं? ब्लड ग्रुप ओ को रक्तदाता कहा जाता है। उपापचय की क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, उपचय और अपचय। वायु है, वायु विषमांगी मिश्रण होता है। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा उभयचर प्राणी है? इनमें से उभयचर प्राणी पहचानना है। उभयचर प्राणी वो होता है जो जल और थल दोनों में रहता है, तो ये कछुआ हमारा है, उभयचर प्राणी है। ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है? मछली का अनुकूलन अंग इनमें से फेफड़ा नहीं है। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही है, क्योंकि फेफड़ा जो है ये मानव का अनुकूलन अंग होता है। एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल सही है। मानव कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव कपाल में 8 हड्डियों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल सही है। भोजन संचयन के लिए अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है कंदगुच्छ। भोजन संचयन के लिए अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है कंदगुच्छ। ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल सही हो जाएगा। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। और पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है ब्रायोफिल्म में, वैलिसनेरिया में, अदरक में, सैजिटेरिया में। ऑप्शन नंबर आ ब्रायोफिल्म में होता है कायिक प्रवर्धन। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही है। कौन सी घटना गुरुत्व का उदाहरण नहीं है? गुरुत्व में होता है जो नीचे की तरफ पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। इसमें पेड़ से पत्तों का गिरना, पेड़ गुरुत्वाकर्षण के कारण पेड़ों से पत्ते नीचे गिरते हैं। उछाले गए बॉल का धरती पर गिरना, समतल पर गाड़ी का धकेलना, पहाड़ी से पत्थर का टूटकर नीचे की ओर लुढ़कना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सा हमारा समतल पर गाड़ी को धकेलना ये गुरुत्व का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 में है चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम है बीजपत्र। इन्हें हम बीजपत्र कहते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? ये 12 जोड़ी होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? ये 22 होती हैं। ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्राणी है। इनमें से दौड़ने के लिए उपयुक्त प्राणी कौन सा है? एंटीलोप हो जाएगा, जो दौड़ने ये हिरन की तरह बना होता है, इसलिए दौड़ने के लिए अनुकूलित प्राणी है। दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम क्या है? ये हो जाएगा अपकेंद्रण। निम्न में से यौगिक है, इनमें से यौगिक हमें पहचानना है, तो होता है यौगिक जल हो जाएगा। इसका आंसर जल हो जाएगा।
ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है। इनमें से ऊर्ध्वपातन पदार्थ हमें पहचानना है कौन सा नहीं है, तो ये हमारा नमक हो जाएगा। निम्न में से कीटभक्षी पौधा है कौन सा है? नेफेंथीस, सनड्रीव, वीनस फ्लाई ट्रैप, तो ये सभी हो जाएंगे हमारे कीटभक्षी पौधे। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही है। नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि कौन सी है? तो ये हो जाएगा हमारा वाष्पन। द्रव्यमान का मानक मात्रक है किलोग्राम। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है, जल से निकलती है। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करती है? तो ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, किसी धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए ऐसे ही हम आगे क्वेश्चन करवाते रहेंगे। आज हमने 60 क्वेश्चन टोटल किया है, तो आगे के क्वेश्चन हमें और भी करवाने हैं। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। इसमें आपकी कंप्लीट तैयारी होने वाली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।